वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज से हम देखेंगे फोरियर सीरीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्नल एंड सिस्टम में, और इसके क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। और इसके बाद फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों यूज़ करते हैं उसको जान लेते हैं। देखिए, फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रिक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकें और उसका एनालिसिस कर सकें। और कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसको हम केवल फोरियर एनालिसिस के थ्रू ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी का एनालिसिस कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में। इसलिए हम क्या फोरियर सीरीज़ का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं फोरियर सीरीज होती क्या है और कैसे इसका होता है। अब देखिए, कोई भी दो सिग्नल है FT एंड GT, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट 0 होता है कब? जब इंटरवल हो, टाइम इंटरवल -T/2 से T/2 हो। और तब ये सिग्नल कैसे कहलाएंगे? ये दोनों सिग्नल कहलाएंगे ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, ठीक है। इन इंटरवल कहलाएंगे। तो कैसे होगा? इंटरवल -T/2 T/2 FT GT dt इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो ये याद रखिएगा। और ये जो सिग्नल होते हैं कैसे सिग्नल कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल सिग्नल कहलाएंगे। ओके, चलिए अब फोरियर सीरीज़ में कुछ सिग्नल्स होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे हम कुछ टर्म यूज़ करेंगे, cos n ओमेगा नॉट t, sin n ओमेगा नॉट t। ओके, तो ये जो है इसमें n की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से इन्फिनिटी तक होगी, और n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, और ये जो सिग्नल है हमारे, इसको हम बेस सिग्नल कहते हैं, बेस सिग्नल, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे। पहला तो 1 होगा, फिर cos ओमेगा नॉट t, फिर cos 2 ओमेगा नॉट t, इस टाइप से ही बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही सेम साइन के लिए sin ओमेगा नॉट t, sin 2 ओमेगा नॉट t, इस टाइप से, ठीक है। अब जो फंक्शन होगा वो क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए, फंक्शन क्या हो जाएगा? FT इक्वल टू A0 इंटू 1 प्लस A1 cos ओमेगा नॉट t प्लस A2 cos 2 ओमेगा नॉट t एंड सो ऑन, प्लस B1 sin ओमेगा नॉट t प्लस B2 sin 2 ओमेगा नॉट t एंड सो ऑन। तो हमको जब इसको एनालिसिस किया पूरा, तो जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? A0 प्लस समेशन n1 टू इन्फिनिटी AN cos n ओमेगा नॉट t प्लस BN sin ओमेगा नॉट t, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है इसे हम फोरियर सीरीज़ कहते हैं। ओके, और ये जो फोरियर सीरीज़ ये कौन सी है? ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़, ठीक है। अब इसमें हम कुछ और देखते हैं। अब इसका टाइम पीरियड जो होगा, ठीक है, टाइम पीरियड होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ का, वो होता है 2π/ω0। ओके, याद रखिएगा। अब इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हम इसको और भी इस तरह से लिख सकते हैं, A cos थीटा प्लस B sin थीटा। अब ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पे है R cos फाई, B की वैल्यू R sin फाई, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी tan इनवर्स B/A। तो इसमें पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? R cos फाई cos थीटा प्लस R sin फाई sin थीटा, क्या बन जाएगा यहाँ से? R cos थीटा माइनस फाई। ओके, अब इसको हम और भी कर देते हैं। ये एक सिग्नल के लिए था, n नंबर के लिए क्या हो जाएगा? Rn cos n ओमेगा नॉट t माइनस फाई n, ठीक है। अब फॉर n इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? R0 cos माइनस फाई नॉट, और R0 जो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब B0 यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से क्या जाएगा? A स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी A0 हो जाएगा। तो R0 जो होगा वो A0 के इक्वल होगा। और फाई नॉट क्या होगा? tan इनवर्स B0/A0। B0 क्या है? 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली सीरीज़ क्या मिल जाएगी हमें? तो
देखिए फाइनल सीरीज क्या हो जाएगी, ए आर प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आर एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस फाई एन, जहाँ आर एन क्या है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का रूट और फाई एन क्या है टेन इनवर्स बी एन बाई ए एन। अब देखिए यहाँ पे समेशन 1 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे हमने 0 टू इन्फिनिटी कर दिया क्योंकि ए नॉट भी इसका इंक्लूड आ गया, तो आर एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस फाई एन। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और ये जो सीरीज कहलाती है वो क्या कहलाती है, हार्मोनिक फॉर्म है ये फोरियर सीरीज का। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, फॉर्मूला हार्मोनिक फॉर्म में इस टाइप का होता है। और आगे देख लेते हैं, और मैं अभी कुछ नोट्स दे रहा हूँ आपको, तो आप वो लिखते जाइएगा। तो नोट 1 जो है वो है, फोरियर सीरीज इज़ द प्रोसीजर ऑफ representing information of given signal defined in terms of time alternately in function of frequency as amplitude and angles occurring at different frequency which are integer multiple of fundamental frequency। ओके, तो नोट 1 ये था। सेकेंड नोट जो है वो है, ऐसे फोरियर सीरीज इज अल्टरनेटिव वे of representing the information of given signal because the information is unique for given signal Fourier series, also unique for a given signal into two signal in nature can have some statement for their Fourier series। ठीक है, थर्ड जो है वो मैं बोल देता हूँ, द अबव फॉर्म, मतलब जो हार्मोनिक वाली सीरीज मैंने आपको बताई, ठीक है, वो जो सीरीज है इसमें एम्पलीट्यूड फॉर्म सीरीज भी हम इसे कहते हैं। ओके, फोर्थ जो नोट है वो है, फोरियर सीरीज आल्सो बी सीन प्रोसीजर ऑफ राइटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ इट नॉन ऑक्सीलेटिंग डीसी पार्ट एंड ऑक्सीलेटिंग एसी पार्ट। मीन्स जो मैंने आपको टिग्नोमेट्रिक बताई थी उसमें ए नॉट और साइन ओमेगा नॉट और कॉस ओमेगा नॉट की टर्म्स थी, तो ए नॉट जो हुआ डीसी पार्ट हो गया है यहाँ पे, और ये जो हो गया ये एसी पार्ट हो गया, ऑक्सीलेटिंग टर्म हो गई। ओके, ये हो गया 4 नोट। फिफ्थ नोट जो है, फोरियर सीरीज आल्सो बी सीन और प्रोसीजर ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ गिवन सिग्नल एज सम ऑफ इट्स हार्मोनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हार्मोनिक कंपोनेंट्स वाली जो मैंने बताया था उसमें हार्मोनिक कंपोनेंट्स है आर एन कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस फाई एन, तो ये हार्मोनिक कंपोनेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसमें क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी रहेगी टी नॉट, जो कि क्या होती है 2 पाई बाय पीरियड ये है इसका, जब अपोजिट कर देंगे ओमेगा नॉट बाय 2 पाई, ये क्या हो गई हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हार्मोनिक अकर एट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल हार्मोनिक ऑफ फोरियर सीरीज। जो पहला हार्मोनिक अकर होगा वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पे ही अकर होगा, ओमेगा नॉट बाय 2 पाई पे। ओके, तो ये कुछ नोट्स थे, और आगे हम देखते हैं फोरियर सीरीज को। तो देखिए ए नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी डी टी। ठीक है, इससे हमारा क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा। ए एन कैसे आएगा, 2 बाई टी इंटीग्रल टी बाई माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, बी एन भी सेम ऐसे ही है, 2 बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, तो ये ए एन बी एन और ए नॉट निकालने के फॉर्मूला है। फाई एन पता ही आपको tan इनवर्स बी बाई एन। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं आर एन का, तो आर एन के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ग्राफ कहते हैं और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, और ये हमने फेस ग्राफ बनाया है, इसे हम फेस स्पेक्ट्रम ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें फाई एन की या फाई 1 फाई 2 जो भी वैल्यू से हम अपन शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज और कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज जैसे हमें कहते हैं। देखिए कॉस एन ओमेगा नॉट टी एंड साइन ओमेगा नॉट टी है। ठीक है, यहाँ पे हमने e के बाद जे एन ओमेगा नॉट टी लिखा है। जब हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो कॉस ओमेगा नॉट टी एंड साइन ओमेगा नॉट टी आएगा। ठीक है, -1 पुट करते हैं कॉस ओमेगा नॉट टी और माइनस साइन ओमेगा नॉट टी आएगा। ओके, अब देखिए ये यहाँ मैंने लिखा है कि पास जे ओमेगा नॉट टी, ये देखिए ये किससे बना है, ये 2 टर्म्स से बना है, किससे किससे, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस साइन जे साइन ओमेगा नॉट टी से बना।
ठीक है। और यहाँ पे e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी है, ये भी दो टर्म से बना है, कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस जे साइन ओमेगा नॉट टी। तो डिफरेंस बस क्या है, माइनस वाले में माइनस रहेगा उसमें, और यहाँ पे e की पावर में जो प्लस है तो वहाँ पे प्लस रहेगा साइन वाला पार्ट। ओके, तो ये हो गया इतना। ठीक है, अब देखिए e की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी जो है, इसमें n जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। ओके, और हम सीरीज़ में इन दोनों की जगह आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये होता है, मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए, तो एफ टी क्या होता है, एफ टी में हम क्या लिखेंगे, सी माइनस वन ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस सी नॉट टू वन प्लस सी वन ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस सी टू ई की पावर टू जे ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी हो रही है, ई एन की वैल्यू भी वही वेरी हो रही है, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूला क्या लिख सकते हैं, एफ टी इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और ये फॉर्मूला जो है इसको हम क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज़ है, कौन सी, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ और कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ भी हम इसे कहते हैं। ओके, तो ये फोरियर सीरीज़ के बारे में था पूरा। तो देखिए सी एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वन बाई टी इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टी बाई टू टी बाई टू एफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, सी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ टी डी टी। ये जो है ये क्या है, ए नॉट के इक्वल भी है। ओके, चलिए, सी माइनस एन की वैल्यू होगी वन बाई टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टी बाई टू एफ टी ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वाले में। ओके, याद रखिएगा। अब चलिए सी एन की और भी कुछ वैल्यू मैं बता देता हूँ इन टर्म्स ऑफ ए एन और बी एन। तो सी एन जो होगा ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू भी होगा। ओके, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, देख सकते हैं सी एन। ठीक है, जे की वैल्यू है, और सी माइनस एन जो होगा वो जस्ट का अपोजिट ए एन बाई टू प्लस जे बी एन बाई टू होगा। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये सी एन का हम जब मैग्नीट्यूड लेंगे, मॉड लेंगे, तो क्या होगा, ए एन स्क्वायर बाय फोर प्लस बी एन स्क्वायर बाय फोर का होल रूट, और ए एन स्क्वायर बाय ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाय टू। अब ये देखिए ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का रूट जो होता है वो आर एन के इक्वल होता है, तो इसमें रिलेशन बन गया, सी एन जो होगा मॉड ऑफ सी एन आर एन बाय टू होगा और माइनस ऑफ सी एन के इक्वल होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इसके एंगल में सी एन के, तो क्या होगा, टेन इनवर्स बी एन बाय ए एन, ये किसके इक्वल होता है, पाई एन के इक्वल होता है। ओके, तो इस टाइप से रिलेशनशिप हमें यहाँ मिल जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाया है और फेस स्पेक्ट्रम बनाया है। ये देखिए, ये जो होता है ये इवन इन नेचर होता है, और फेस स्पेक्ट्रम जो होता है वो ऑड इन नेचर होता है। ओके, और ये जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम है, देख सकते हैं आप, सी एन और एंगल ऑफ सी एन के लिए बनाया गया ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फोरियर सीरीज पे जल्दी से। चलिए, एफ टी यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है इसकी फोरियर सीरीज फाइंड कीजिए। देखिए ये एक इम्पल्स के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, नंबर ऑफ इम्पल्स दिए, शिफ्टेड इम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जल्दी से सी एन कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होता है सी एन, वन बाई टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी टी टी। अब देखिए एफ टी यहाँ पे क्या है, ये क्या इम्पल्स है यानी डेल टी है, तो डेल टी ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन ओमेगा नॉट टी टी टी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इम्पल्स की वैल्यू किस पे, जीरो पे होती है, तो ये सब क्या हो जाएगा, जी वन हो जाएगा इसकी पावर में, तो बचेगा क्या, केवल वन बाय टी बस बचेगा। तो सी एन क्या आ गया यहाँ से, वन बाय टी आ गया। ओके, चलिए, तो फॉर्मूला टोटल क्या रहता है एफ टी का, एफ टी इक्वल टू समेशन एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ओमेगा नॉट की जगह हम 2π/t भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2π/t पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1/t ई की पावर सी एन की वैल्यू क्या आ गई 1/t पुट कर दी, ई की पावर जे एन ओमेगा, ओमेगा की जगह हमने पुट कर दिया 2π/t और इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, आंसर आ गया। देखिए यहाँ से इतनी वैल्यू आ गई। अब सी नॉट इक्वल टू ए नॉट होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/t हो गई। सी एन की वैल्यू क्या होती है an/2 माइनस जे bn/2। अब देखिए यहाँ पे सी एन की वैल्यू क्या आई है 1/t आई है, तो जाहिर सी बात है ये कैसी रियल वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी an की। तो an की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2/t आ गई, और bn क्या हो जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू कोई नहीं है यहाँ पे। ओके, देखिए एफ टी क्या हो जाएगा 1/t यानी ए नॉट वाली वैल्यू प्लस समेशन होता है ए एन कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन ओमेगा नॉट टी होता है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू क्या आई 2/t एन कॉस एन 2π/t टी इंटू टी। ओके, और बी एन वाली वैल्यू 0 थी तो वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, सीरीज का। अब इसका स्पेक्ट्रम भी बना लेते हैं हम, कैसा बनेगा स्पेक्ट्रम वो देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है रियल स्पेक्ट्रम बना है हमारा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 0 पे 1/t और बाकी पॉइंट पे क्या है 2/t है और ऐसे ही रहेगी। ओके, और ये जो मैंने बनाया है कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम बनाया है, इसकी वैल्यू क्या है 1/t है हर पॉइंट पे। ओके, और जो इसका फेजर डायग्राम बनेगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि पी एन यहाँ पे क्या है 0 है। ओके, तो दोनों का फेजर डायग्राम नहीं बनेगा और सी एन जो एंगल ऑफ सी एन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये था फोरियर सीरीज़ के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं आपकी डाउट को पूरी करने की।